So hello and a very good morning to you all. Welcome back to my channel Auto Hub Garage. I hope you guys are doing absolutely fine. So after a very long time on my RX, I know आप लोग सैटरडे के दिन वेट कर रहे होगे दैट वीडियो जो है वो आएगा, बट ड्यू टू द शेड्यूल अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं हो पाया टू मेक अ वीडियो. But here I am heading out, right? So stay tuned guys, videos आएंगे. Every now and then there will be videos. Today we'll talk about CBU, SKD and CKD. So what is mean by CBU, right? क्या क्या टैक्सेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है. दिस वॉज वन ऑफ द बाइक बैक देन इन इंडिया इन 1985 जो कि आया था CKD के रूट से. सो ये होता क्या एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. अगर कुछ भी आपके थॉट्स या फिर कुछ भी रहेगा तो मेक श्योर डैट यू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. तो CBU क्या होता है? CBU स्टैंड्स फॉर कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट. अब कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट का एक अगर मैं सिंपल सा एक बात बताऊँ तो इसको आप पेटी पैक बोल सकते हो. सो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ CBU. CBU के केस में जैसे कि कोई एक बाइक, एक कार, और इफ़ आई गिव एन एग्जांपल, लेट्स एक रोल्स रॉयस और माइट बी टेस्ला. ये जो कार्स होते हैं, इवन लैम्बोर्गिनीज, राइट, फेरारीज, दे आर मेड आउटसाइड इंडिया, इन इटली, इन जर्मनी. एंड देन उनको जो है वो इंडिया में लाया जाता है, इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है वाया CBU रूट. सो द रीज़न CBU जो होता है ये एक्सपेंसिव होता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूटीज़. यानी कि जो टैक्सेस होते हैं, जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है, ये ज़्यादा होती है ऑन CBU बिल्ट कार्स एज वेल एज CBU बिल्ट बाइक्स. चाहे वो न्यू हो, चाहे वो यूज्ड हो, डजेंट मैटर. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक के एक कार जो है दैट कॉस्ट 1 CR, 1 करोड़ की है, राइट, 1 करोड़. एंड अगर उसको आप इंडिया में वाया CBU रूट के थ्रू अगर आप इंपोर्ट करवाते हो, सो यू हैव टू पे 100% टैक्सेस. तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी इंडिया में आते आते 2 करोड़. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़, और इसीलिए महंगा होता है. नाउ अगर आप एक बाइक की बात करते हो तो बाइक के ऊपर जो टैक्स था ये पहले 60% था, बट अभी रिसेंटली उसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है, तो 50% उसको किया है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एन अप्रॉक्स आइडिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. बाइक के केस में लेट्स से इफ इट इज़ कॉस्टिंग 10 लाख रुपीज़, तो 50% अगर आप देखोगे तो 15 लाख का हो जाएगा वो. दिस वॉज अबाउट फॉर न्यू कार एंड न्यू बाइक. अगर आप एक यूज्ड कार को इंपोर्ट करते हो तो वहाँ पे आपको 125% टैक्सेस देने होते हैं. सो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की कार है लेकिन वो 1 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख्स, मतलब 125% ज़्यादा. सो विच इज़ टू मच, राइट. एक कोई विंटेज कार है लेट्स से, या फिर कोई ऐसा कार है जो कि आप इंपोर्ट करवाते हो, और यूज्ड अगेन कार, तो उस केस में इट विल कॉस्ट यू मच मोर rather than a brand new one. An example जैसे मैंने आपको दिए है which is Lamborghini, Tesla, even Yamaha का R3 जो है that is a CBU, right, it's a completely built unit. That's the reason उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, बट अभी यामा ने उसका प्राइस जो है वो स्लैश किया है. 1 लाख समथिंग से उसका प्राइस जो है वो स्लैश किया है यामा ने.
Now moving on to SKD. What is SKD? SKD stands for Semi Knockdown Unit. अब सेमी नॉकडाउन यूनिट होता क्या एग्जैक्टली बेसिकली जैसे CBU में पूरी की पूरी बाइक आउट ऑफ इंडिया या कोई और अदर कंट्री से बन के सीधा इंडिया में आती है. SKD में क्या होता है कि प्री असेंबल्ड पार्ट्स होते हैं. प्री असेंबल्ड का मतलब होता है फॉर एग्जांपल इंजन, ट्रांसमिशन ये बना हुआ है, राइट. शासीज ये बनी हुई है, मतलब इट इज़ ऑल लाइक कनेक्टेड. कुछ पार्ट्स में मैन्युफैक्चरर उसको इंडिया में जो है वो लेके आते हैं एंड देन इंडिया में आके उसका जो है वो प्रॉपर असेंबली होता है. एज़ कम्पेयर टू CBU जो टैक्स परसेंटेज है या इम्पोर्ट ड्यूटी जो है SKD वाले रूट के थ्रू जो है वो कम लगता है. परसेंटेज है दैट इज़ 30%. यानी कि अगर SKD कोई व्हीकल्स है या कोई बाइक है या कोई कार है जिसको मैन्युफैक्चरर ने वाया SKD लेके आया, यानी कि इंजन प्री असेंबल था, चासीज कनेक्टेड थी, तो वहाँ पे जो टैक्स रहेगा दैट विल बी रिलेटिवली लोअर 30%. वाई? क्योंकि बाहर से पार्ट्स आके बेसिकली इंडिया के अंदर उसको प्रॉपरली असेंबल किया जा रहा है. किसी एक ऑटोमोटिव फर्म को उसका एक ये दिया गया है टू असेंबल दैट लाइक व्हीकल और दैट बाइक, जो भी मॉडल रहेगा वो, जिससे इंडिया में जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का वहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है. यानी कि लोग लगते हैं, एम्प्लॉयज़ लगते हैं, मैन पावर लगता है, मशीनरी लगता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे जो ड्यूटीज़ है, जो टैक्सेस है, दैट इज़ 30%. ये कार के लिए है. बाइक के लिए इट यूज़ टू बी समथिंग 25%, बट शायद अभी 20% होगा. यानी कि आप SKD बाइक्स का अगर कुछ एग्जांपल्स दूँ मैं, तो लाइक अर्लियर MV अगुस्ता यूज़ टू कम वाया SKD रूट. प्राइम का जो टाइगर है, राइट, उसमें एक कोई तो एक पर्टिकुलर मॉडल है दैट इज़ अ SKD लाइक बाइक. तो मतलब वो अभी भी SKD रूट के थ्रू आता है. दीज वर सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर SKD. एंड CBU के अंदर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं. द रीज़न इज़ कि इंडिया में उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, यानी कि हमारे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं होता. वाई? क्योंकि डायरेक्टली बाहर से बन के ही प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, राइट, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है. दैट्स द रीज़न टैक्स परसेंटेज ज़्यादा है. CBU के टैक्सेस हायर है एंड SKD के टैक्सेस लोअर है. कमिंग टू द लास्ट पॉइंट अगेन, द लास्ट वन इज़ CKD. ये बहुत टाइम आप लोग ने सुना होगा दैट CKD. अब CKD बेसिकली स्टैंड्स फॉर कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट. अब कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बाइक और द कार, ये सारा के सारा डिसअसेंबल्ड है, प्री असेंबल्ड नहीं है. एंड देन उसको लाइक लेके आया जाता है इंडिया में. इट गेट्स असेंबल्ड हियर इन इंडिया. सो जैसे कि सारे के सारे डिसअसेंबल्ड पार्ट्स को इंडिया में लाया जाता है एंड देन दे आर असेंबल्ड इन इंडिया. सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ CKD इज़ लाइक क्लासिक एग्जांपल विच इज़ Ninja 300. सो Ninja 300 एक CKD प्रोडक्ट है फ्रॉम Kawasaki. तो CBU इज़ द हाईएस्ट, देन कम्स SKD एंड देन कम्स that's a Harley. That's a Versys, Kawasaki Versys 1000. That is about CKD. Now CKD के केस में अगेन इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट. इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो बेनिफिट होता है. दैट इज़ 1200 GS. और वो कौन सा था वो नहीं देखा मैंने. दैट्स अ BM. CKD जो बाइक्स होते हैं, CKD बाइक्स के ऊपर जो है इंडियन गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल लाइक एम्प्लॉयमेंट. वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को जो है अगेन लाइक दे गेट अ चांस टू set up a plant and then वहाँ पे they can assemble a vehicle for which they'll need employees, right. वहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है, अगेन मशीनरी की ज़रूरत होती है. एंड छोटी से छोटी चीज़ें इंडिया में मतलब लाई जाती है एंड देन उसको असेंबल किया जाता है. तो दैट इज़ CKD. उसको टेस्टिंग भी किया जाता है एंड देन द बाइक गेट्स लॉन्च इन द इंडियन मार्केट, राइट, और द कार गेट्स लॉन्च इन द इंडियन मार्केट. सो ये कुछ लाइक differences थे in SKD, CKD as well as CBUs. For Yamaha की जो RX100 है, back then in 1985 इसको CKD रूट के थ्रू Yamaha लेके आया था in India. तो this was a disassembled like बाइक जिसको इंडिया में लाके पूरा असेंबली करके देन जो है बनाया गया था.
ठीक है। सो 85 to 87 के बीच में जो भी बाइक्स आए थे RX 100, ये सारे के सारे CKD थे। अर्ली मॉर्निंग्स आर लाइक परफेक्ट स्टार्ट फॉर द डे एंड बहुत अच्छा लगता है। यू गेट अ गुड फीलिंग थ्रू आउट द डे। देखो इसको कहाँ से ये रॉन्ग साइड से आ रहा है, मतलब हद होती है। एंड दिस बिकम्स अ प्राइम एग्जाम्पल फॉर एक्सीडेंट। क्यों ऐसा करना, मतलब समझ के बाहर है मेरे। थोड़ा टाइम लगेगा बट यू कैन गो अहेड एंड यू कैन टेक अ यू टर्न। यहाँ से कौन उल्टा आता है भाई। Okay, so I got one question from one of my subscribers. I don't know his name, Mobile Legends करके है. So I'm answering your question in this video. मतलब he has asked that उनके जो family members है, they have said that RX 100 is not a good bike for long rides. It might give you some hiccups and issues. So क्या RX 100 consider कर सकते हो आप long rides के लिए? देखो there are multiple factors and there are multiple reasons. उनका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो अलग रहेगा एज़ कम्पेयर टू मी। इफ़ आई गिव माई एग्जाम्पल, मैंने इस बाइक को 160 किलोमीटर्स एक स्ट्रेच में चलाया। बीच में सिर्फ एक एक 15 मिनट्स का ब्रेक लिया था टू हैव अ कप ऑफ टी। ये एक ऐसा बाइक है जिसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। देयर इज़ वन गाय, उसका मुझे ये नहीं पता है, इंस्टाग्राम पे उस बंदे ने उसका बाइक लेके चला गया है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के राइड पे। एंड कुछ तो उसका बाइक का प्रॉब्लम था, दैट इज़ RX 135 बाय द वे, ठीक है। तो वहाँ पे वो बंदे ने 50 के स्पीड पे समथिंग कितने तो भी 1500 किलोमीटर्स कवर किया है। सो मुझे नहीं पता कि आपके फैमिली मेम्बर्स क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं इस बाइक के बारे में, बट दिस इज़ अ गो टू बाइक दैट यू कैन ट्रस्ट एंड दिस इज़ अ यामाहा मैन। मतलब आप आँख बंद करके इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो एंड यू कैन गो फॉर दिस बाइक एंड यू कैन ऑल्सो डू लॉन्ग राइड्स। आप डेली बेसिस पे 30-40 नहीं और भी कई ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो यू कैन टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, थोड़ा ब्रेक लो बीच में एंड देन गो हेड। एक 30 मिनट्स का एक रेस्ट देना बाइक को, इंजन थोड़ा उसको कूल डाउन होने दो एंड ट्राई टू राइड इट इन इकोनॉमी रेंज। कुछ नहीं होता है बाइक को एंड कोई प्रॉब्लम्स नहीं देती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि बेसिकली आपके पास जो बाइक है, अगेन द 2 स्ट्रोक बाइक यामाहा, ये किस कंडीशन में है, आपने उसको किस कंडीशन में मेंटेन रखा है। चीज़ें उस हिसाब से वेरी करती है। एप्रिलिया RS 457 बहुत कम है, वो एक बंदा लेके जा रहा है, बहुत कम मतलब मैंने देखा है रोड्स पे, बट बाइक अच्छा है, स्पोर्ट्स कैटेगरी, इट्स अ गुड बाइक। अगेन अप्रिलिया, दे आर नॉट नोन फॉर रिफाइनमेंट, दे आर नोन फॉर देयर डिज़ाइन, लुक्स, साउंड, एजिलिटी। रिफाइंड इतना नहीं होता है बट अच्छा है, बाइक अच्छा है। देयर आर फ्यू मोर कमेंट्स ऑन द वीडियोज़ जहाँ पे ओरिजिनल 5 स्पीड के बारे में एक कमेंट आया है। और येस आई नो आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, बट आई एम वेटिंग फॉर अ 5 स्पीड। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि वो 5 स्पीड जब सामने रहेगा तब मैं आपको जो है वो एक अच्छा आइडिया दे सकता हूँ। क्या है, जनरेटर से है क्या, लाइन से है यहाँ पे। दैट्स अ BMW GS 1250, बट उसका साउंड नहीं आया, एग्जॉस्ट का साउंड नहीं आया बिल्कुल भी। सो एज आई सेड गाइज, मतलब आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू पुट अ वीडियो ऑन सैटरडे, बट कभी कभी काम इतना आ जाता है कि टाइम को बहुत ध्यान में रखते हुए चीज़ों को ये करना पड़ता है। बट नेवर द लेस आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर वन वीडियो। तो
ऐसा मत समझना कि अचानक से मैं कहाँ गायब हो गया हूँ, कि सैटरडे नहीं आया या माइट बी दिस संडे द वीडियो इज़ नॉट देयर, बट ज़रूर वीडियोज़ आएंगे। होंडा सिविक, होंडा ने इंडिया में सिविक को लाइक फिर से लेके आना चाहिए। इट इज़ देयर ग्लोबली, बट लाना चाहिए यार। ये ऐसा सुपर बाइक का आवाज़ सुन के ना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैसा हेड टर्न हो जाता है कि कौन सा बाइक था, दैट क्यूरियोसिटी। तो सारे के सारे लोनावला गए हो गए, मे बी फॉर अ शॉर्ट राइड, एंड दे आर कमिंग बैक फ्रॉम लोनावला। दैट्स अ बूसा, Hayabusa. So yeah guys, that's all for this video and I hope you have enjoyed this video. अगर कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो you can drop a like, and thank you so much for watching this video, and I'll see you guys in the next one. Until then, goodbye, ride safe and take care.